हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 7 शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। ठीक है। 17वीं शताब्दी के सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट को देखा, जिसमें उन्हें छोटी छोटी खाली कोष्ठ दिखाई दिए। ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति के थे। हुक ने इन कोष्ठ को कोशिका यानी सेल कहा। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना को समझने के लिए कई खोजें की और अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ये है कोशिका की परिभाषा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिस तरह ये एक मकान ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। आप जानते हैं कि कुछ जीवों का शरीर केवल कोशिका का बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि। इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिक जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। पहचान आता है ये कोशिका जो है जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, परंतु यदि गाल की एक कोशिका या प्याज की एक कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती है। ठीक है। क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री: रोहियों के पत्ते, मोटी हरी बैंगनी पत्तियां, स्लाइड, कवर स्लिप, मनुष्य के रक्त की स्याही स्लाइड। सूक्ष्मदर्शी: रोहियों की पत्ती के अधर सतह का पतला छिलका ले। ठीक है, यह दिखाया गया है, ये रोहियों की कोशिकाएं हैं। यह स्टोमेटा छिद्र होता है। ठीक है। और ये बताया गया है सूक्ष्मदर्शी, जिस सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने 1665 में, सन याद रखना, 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी, यह वह सूक्ष्मदर्शी है और इस प्रकार से हमको दिखाई दिया था। ठीक है। और ये है रोहियों की पत्ती का सूक्ष्म चित्र, और ये है मनुष्य के रक्त की कोशिका का सूक्ष्म चित्र। ये प्लाज्मा है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये केंद्रक है, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं और ये प्लेटलेट्स है। ठीक है। क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री: रोहियों के पत्ते, स्लाइड, कवर स्लिप, मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड। सूक्ष्मदर्शी: रोहियों की पत्ती के अधर का सतह का पतला छिलका ले लेते हैं। इसे स्लाइड पर एक बूंद जल में रखकर कवर स्लिप से ढक देते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं। मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं तो रोहियों की पत्ती की कोशिकाओं एवं मनुष्य के रक्त की कोशिकाओं की आकृति व आकार समान है और आपको विभिन्न आकृतियां और आकार वाली कोशिकाएं दिखाई देंगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की आकृति व आकार में विविधता पाई जाती है। ठीक है। कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। प्रायः हम कोशिकाओं को बिना किसी युक्ति या सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, पर कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो माप में इतनी
बड़ी होती है जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे का पीला भाग। ठीक है, मुर्गी के अंडे का पीला भाग, क्योंकि कुछ लोग मुर्गी अंडे खाते होंगे, वो लोग उसको देखे होंगे, या जो नहीं खाते हैं वो भी मतलब पिक्चर या फोटो वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है क्लेमाइडोमोनास अमीबा डायटम वसा कोशिका, यकृत कोशिका, अरेखित पेशी तंतु, प्याज की झिल्ली की कोशिका, शुक्राणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का यह एक चित्र है। ठीक है, अब आता है कोशिका की संरचना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का यह चित्र, कोशिका संरचना का चित्र हर साल परीक्षा में आता है, वार्षिक में भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप कॉपी में बनाएंगे और जितने भी नाम दिया गया है इसको बिल्कुल नाम को लिखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट IMP है ये। ठीक है, देख लीजिए कैसे होता है। आपने देखा कि कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति व माप की होती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। आइए एक सामान्य कोशिका की संरचना का अध्ययन करें। हमने पिछली कक्षा में प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अध्ययन किया है। प्याज की झिल्ली की स्लाइड पुनः तैयार कर सूक्ष्मदर्शी से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? अंडाकार, गोलाकार, आयताकार। क्या कोशिका की निश्चित परिसीमा होती है? क्या कोशिका के भीतर कोई पदार्थ भरा होता है? क्या कोशिका के भीतर कोई गोलाकार रचना है? सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं: बाह्य कोशिका आवरण, जीव द्रव्य। ठीक है, तो देखिए ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका है ये, परीक्षा में आता है ऐसे चित्र दोनों का, पादप और जंतु। तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। ये कोशिका भित्ति है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये क्लोरोप्लास्ट है, एक रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, ये गाल्जी क्या है, ये कोशिका द्रव्य है और ये केंद्रक है। ये पादप कोशिका है। ठीक है, अब आता है जंतु कोशिका। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। इसका चित्र थोड़ा सा इससे भिन्न होता है। देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये गाल्जी काय है, एक केंद्रक है, राइबोसोम है और रिक्तिका है, क्रोमेटिन जालिका